अस्सलाम वालेकुम बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हमने नज़्म शुरू की थी तस्लीम व रज़ा, और तस्लीम व रज़ा से दो बंद हम पहले पढ़ चुके हैं। तीसरा बंद हमारा है गर उसने दिया गम, गर उसने दिया गम तो उसी गम में रहे खुश, और उसने जो मातम दिया मातम में रहे खुश, खाने को मिला कम तो उसी कम में रहे खुश। जिस तौर कहा उसने उस आलम में रहे खुश, दुख दर्द में आफात में जंजाल में खुश हैं, जंजाल में खुश हैं, पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं। ये हुआ हमारा आज का बंद। गर उसने दिया गम, गम रंज दुख हो गया, रंज दुख मातम रोना पीटना हो गया, आहोजारी हो गई, गिरियाजारी हो गई। जिस तौर का तौर अंदाज हो गया, तरीक़ा हो गया, आलम हालत हो गई, दुख दर्द में आफात में जंजाल में खुश हूँ, जंजाल मुसीबत या बला हो गई, मुसीबत या बला। पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं। दरवेश औलिया सूफिया की सिफ़ात से एक और सिफ़त यहाँ बयान की जा रही है। वो सिफ़त अगर सूफिया औलिया को परेशानियों, गम, दुख और मसाइब का शिकार कर दिया जाए, खाने को कम दिया जाए, तो शुक्रगुजारी के एहसास से सरशार रहते हैं। हरफ़ शिकायत ज़ुबान पर नहीं लाते। मुख्तसर सा हमने ओवरव्यू देख लिया। अब अगर उसने दिया गम तो उसी गम में रहे खुश। हम पहला मिसरा देखते हैं। दरवेशों के इसरारो रमूज़ और उनकी मज़ीद खूबियों का बयान मिलता है। पहले शेर में, शेर की बात कर सकते हैं हम यहाँ, दोनों मिसरों में एक ही बात हो रही है। गम भी वही है और मातम भी वही है। वही गम है और वही मातम है।
शायर बताते हैं अगर इन्हें गम मिलता है तो भी खुश रहते हैं और अल्लाह की रज़ा जानते हुए खुशी से गम का सामना करते हैं। मसाइब और दुखों का खंदा पेशानी से मुकाबला करते हैं। उनका ख्याल है कि ये उनके रब की तरफ से दी गई आजमाइश है और अगर वो इस आजमाइश में नाकाम हो गए तो फिर खुदा के रूबरू खुदा का सामना किस तरह से कर सकेंगे। उस्मान बिन अफ़ान हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, जिसे साल भर कोई तकलीफ़ ना पहुँचे, कोई तकलीफ़ ना पहुँचे, वो जान ले कि उसका रब उससे नाराज़ है। इरशाद रब्बानी है। हम हवालाजात से आगे बढ़ते जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया, और हम तुम्हें हर तरह से आजमाएंगे, कुछ खौफ से, और भूख से, कुछ खौफ से और भूख से, और मालों और जानों और मेवों के नुकसान से। सूरह बकरा में ये बात हमें मिलती है। शायर बताते हैं, अगर उसने दिया गम तो उसी गम में रहे खुश, और उसने जो मातम दिया मातम में रहे खुश। साहिब फ़क्र हस्तियाँ किस तरह से अपने रब की आजमाइशों का मर्दाना वार मुकाबला करती हैं और सब्र व तहम्मुल से काम लेती हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की मिसाल हमारे सामने है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, उनका बेटा पानी में, तूफ़ान में गर्क कर दिया गया। तूफ़ान में गर्क हुआ, गम का सामना करना पड़ा, सब्र किया। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया, सब्र से उसका मुकाबला किया। हर्फ शिकवा ज़ुबान से ज़ाहिर ना हुआ। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को आरे से चीर दिया गया, आरे से चीर दिया गया। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को, यहया अलैहिस्सलाम को काफिरों ने शहीद किया। मैदान करबला में हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया गया। ख़ानदान नबूवत का बच्चा बच्चा शहीद कर दिया गया, मगर हर्फ शिकायत ज़ुबान पर ना आया। शायर बताते हैं, सब्र
तहम्मुल का ये आलम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शेब अबी तालिब में महसूर कर दिया गया। आपने वहाँ सब्र का मुजाहरा किया। शिकवा तो दूर की बात है, पहला शेर हमारा चल रहा है, शिकवा तो दूर की बात है, लबों से बद्दुआ तक सादिर नहीं हुई, बल्कि उनके लिए दुआएं निकल रही हैं। तो शायर बताते हैं, अगर उसने दिया गम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में ही हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आपके हाथ में कुछ खून आलूदा मट्टी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश की। आपने फरमाया कि ए जिब्राइल ही क्या है? फरमाया कि आपके नवासों को मैदान करबला में बेदर्दी से शहीद कर दिया जाएगा, ये उसी खून की मट्टी है। अगर आप सल्लम चाहते, शिकवा करते, शोर मचाते, गिरियाजारी करते, तो शायद वाक़ करबला कभी नमूदार ना होता, रोनुमा ना होता। मगर ये आपका सब्र था, ये आपका शुक्र था कि उसके रब ने अगर मातम मुकद्दर कर दिया है तो फिर मातम में खुशी का इज़हार करते हैं। तीसरे मिसरे में कहता है, अगर खाने को मिला कम तो उसी कम में रहे खुश। इन्हें अगर अनवाउ इक़साम के खाने लेकर भूख का, तंगदस्ती का, गुर्बत का, इफलास का शिकार कर दिया जाता है तो हर्फ़ शिकायत ज़ुबान पर नहीं लाते। रब की रज़ा, रब की मंशा, रब की मर्ज़ी समझते हुए उसे दिल से कबूल करते हैं। किसी किस्म का शिकवा ज़ुबान पर नहीं लाते। एक तरफ ये आलम था कि दस्तरखान पर अनवाउ इक़साम के खाने चुने हुए थे, और अब आलम यह है कि दस्तरखान लपेट के, समेट के मुंह पे मार दिया गया। किसी किस्म का शिकवा ज़ुबान पर नहीं होता। चौथे मिसरे में शायर कहते हैं, अल्लाह ताला इन लोगों को जिस कैफियत और आलम में रखे ये खुश रहते हैं। जिस तौर कहा उसने कहा ज़िंदा रहो, ज़िंदा रहते हैं। उसने कहा मर जाओ, मर जाते हैं। वो तख्त पे बिठा देता है, तख्त पे बैठ जाते हैं। वो तख्त से उठा के तख्ते पे लटका देता है, खुशी का इजहार करते हैं। वो ओढ़ने को गुदड़ी देता है, गुदड़ी पहन के खुशी सरशारी के आलम में, शुक्रगुजारी के आलम में खुशी का इजहार करते हैं। वो किसी भी कैफ, जिस तौर का, तौर बहुत लंबी वजाहत है। जैसे रब कह देता है, रब कह देता है खाने को नहीं है, ठीक है, खाने को नहीं है तो नहीं है। रब कहता है पहनने को नहीं है, ठीक है, पहनने को नहीं है तो नहीं है। रब कहता है झोंपड़ों में रहना है। रब कहता है बुलंदों वाला महलात में मुकीम होना है। रब कहता है हिजरत कर जानी है। रब कहता है गम का शिकार होना है। रब कहता है सब्र का मुकाम है। रब कहता है खुशी का मुकाम है। वो अल्लाह की रज़ा के सामने घुटने टेक देते हैं। ये लोग इस बात का सबूत देते हुए कि जिस हालत में भी अल्लाह ताला उन्हें रखता है, ये लोग खुश रहते हैं और ज़ुबान से शिकवा नहीं करते, ज़ुबान पर हर्फ शिकायत नहीं लाते। हवाले का शेर यहाँ हम फिर लिख सकते हैं, शिकवाए रंजो अलम, शिकवाए रंजो अलम बाई से रुसवाई है, शाद रहने की सदा, शाद कहते हैं खुश रहने को, शाद रहने की सदा हमने कसम खाई है। और लिख सकते हैं, मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। इसके बाद हमारा इस बंद का आखिरी शेर बचता है,
आखिरी शेर में एक बार फिर ऊपर बयान की गई तमाम सिफात का इहाता करता है कि ये लोग दुख दर्द हो, रंजो अलम हो, मसाइब हो, मुश्किलात हों, बखेड़े या बलाएं हों, हरगिज़ खौफज़दा नहीं होते, बल्कि बड़े हौसले से मर्दाना वार इनका मुकाबला करते हैं। कैसी हालत क्यों ना हो, कनात का मुजाहरा करते हैं। ये लोग आजमाइश पर डटे रहते हैं, इनके पाए इस्तक़लाल में ज़रा सी लग़ज़िश पैदा होने नहीं पाती। मुफलिसी, जैसा कि देखा गया कि इंसान के ईमान पर असरअंदाज होती है। आसलम के हदीस मुबारका नहीं है, किसी बुज़ुर्ग का कौल है कि ज़्यादा मुफलिसी और ज़्यादा अमीरी दोनों ही इंसान को हलाकत में डालती हैं। मुफलिसी इनके ईमान पर असरअंदाज नहीं होती। ये लोग इफलास की हालत में हम अब खुदा को याद करते हैं। इन लोगों का अक़ीदा ये होता है कि अल्लाह ताला ने उल्फत के ज़रिए उन्हें अपनी ज़ात से आशना करने की कोशिश की है। मुख्तसर तौर पे हम ये कह सकते हैं कि यही वो लोग हैं जो हकीकत में मर्द कहलाने के हकीकी हकदार हैं। जैसा कि कहा जाता है, दर्द के पर्दे में बख्शा मुझे हस्ती का शऊर, ये करम खूब किया मुझ पे खुदा ने मेरे। ये बेटा हमारा आज का बंद था। हमारा लेक्चर नंबर 3 था, बंद नंबर 3 था। इस बंद के बाद जाहिर है हम अब अगले बंद की तरफ चलेंगे। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि इस बंद के हवाले से आप याद रखेंगे कि अगर मिसरा वाइज तशरीह करना चाहें तो मिसरा वाइज तशरीह कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। एक मिसरा एक सफ़े का होना चाहिए। एक सफ़ा, एक मिसरा, एक सफ़ा, एक मिसरा, एक सफ़ा, एक मिसरा, एक सफ़ा, एक मिसरा, 4 सफ़े और 4 मिसरे। तशरीह हमारी कुल 5 सफ़ात पर मुश्तमिल होती है। एक सफ़ा आपका नज़म की में जो हमने तमीद लिखी है, शायर का तारुफ़ लिखा है, नज़म का अहवाल लिखा है, नज़म का मरकज़ी ख्याल लिखा है। एक मिसरा हमारा उससे मुतालिक होगा। इस तरह कुल हमारे 5 सफ़ात पर मुश्तमिल ये आपकी तशरीह बनेगी। अगला बंद हमारा आखिरी बंद होगा, क्योंकि उससे अगले बंद में शायर का नाम मौजूद है, और जिस बंद में शायर का नाम मौजूद हो वो हम आम तौर पर बंद हो या वो शेर हो, मक्ता टाइप होता है, शायर का नाम मौजूद होता है, वो हम नहीं करेंगे। लेक्चर का वक्त ख़त्म हुआ, इजाज़त दीजिए। नज़म के सेकंड लास्ट यानी आखिरी बंद से मुताल्लिक़ अगले लेक्चर में हम देखेंगे, नज़म इख्तिताम पज़ीर होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।